कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उमरा में मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक भी बातचीत। नवाज शरीफ ने अमरीकी सफ़ीर के साथ गजा की सूरत हाल का मामला उठाया, गजा में इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा। नवाज शरीफ ने कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों को इंसानी बुनियादों पर खुराक और तिब्बी सहूलियात मुहैया की जाएँ। अमरीकी सफ़ीर ने अपनी तरजीहात से मुतल्लिक आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से भी मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर और IPP क़यादत में आम इंतखाबात से मुतल्लिक गुफ्तगू। जहांगीर तरीन का कहना था कि इंतखाबी और सियासी सरगर्मियाँ भरपूर अंदाज में शुरू कर चुके। सरबराह IPP ने इंसानी हुकूक के हवाले से भी अपना मौक़िफ़ अमरीकी सफ़ीर के सामने रखा। मुलाकात में सीनियर पार्टी रहनुमा इस्साक खाकवानी और ओन चौधरी भी शरीक। आशियाना इकबाल हाउसिंग प्रोजेक्ट रेफरेंस, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस में आज चीमा फवाद, हसन फवाद समेत दीगर मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। अडयाला जेल में चेयरमैन PTI से नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम की चेयरमैन PTI से स्कैंडल के हवाले से तहकीकात। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्लकशी ना थम सकी। गजा के बाद मगरबी किनारे पर भी सियोनी फोर्सेस की बमबारी। एक इमारत पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। जनूबी गजा में भी इसराइल की शदीद बमबारी। खान यूनिस शहर में बमबारी से 26 अफराद शहीद, कई जख्मी। इसराइली फ़ज़ाइया का गजा में मस्जिद पर हमला, 50 नमाजी शहीद। इसराइली तैयारों ने नमाजियों से भरी मस्जिद को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 12,000 से तजावुज़ कर चुकी। शहीद होने वालों में 5,000 बच्चे भी शामिल। इसराइल गैर इंसानी हथकंडों पर उतर आया। सियोनी फोर्सेस का गजा में अल-शिफा अस्पताल फौरी खाली करने का हुक्म। अरब मीडिया के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टर्स, मरीज और बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि फौरी अस्पताल से इनखला मुमकिन नहीं। जख्मियों और बच्चों की मुंतकिली के लिए एम्बुलेंसेज भी मौजूद नहीं हैं। गजा में इसराइली हमलों में जख्मियों की तादाद 30,000 से भी ज़्यादा है। मासूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश समेत 5 ममालिक ने इसराइल हमास जंग की तहकीकात के लिए बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। जनूबी अफ्रीका के सदर का कहना है कि इसराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम और नस्लकुशी का मरतकब हो रहा है। इसराइली फोर्सेस ने अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। इसराइली जारियत से हज़ारों कीमती इंसानी जानें ज़ाया हो चुकी हैं। नॉर्वे की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीन को अलहदा आज़ाद रियासत तस्लीम करने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला बिल हुकूमती इत्तेहाद ने छोटी जमातों के मुतालबे पर पेश किया। बिल में फ़लस्तीन को फौरी तौर पर रियासत तस्लीम करने का मुतालबा किया गया था। करारदाद के मतन में कहा गया है कि असम्बली हुकूमत से मुतालबा करती है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार रहें। साबिक सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमीशन जेन मैरियट की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने गजा में इसराइली जारियत के खात्मे के लिए बरतानिया से मुसालती किरदार अदा करने पर जोर दिया। साबिक सदर और बरतानवी हाई कमिश्नर में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बातचीत। आसिफ जरदारी का डेविड कैमरॉन के वज़ीर ख़ारजा बनने पर भी नेक तमन्नाओं का इजहार। मोहसिन स्पीड से तामीराती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मोहसिन नकवी ने मराकज़ से बहरिया टाउन तक मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ़ मकामात पर मनसूबे के ज़ेर तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला की रिंग रोड के साथ सर्विस लेन की तामीर भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। जो बच्चों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं।
100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए। हम ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिख चुके हुए हैं पांडा के लिए, जो दुनिया में बहुत थोड़ा रह चुका है, उनके साथ बातचीत हमारी चल रही है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के लाहौर में चिड़ियाघर का दौरा। चिड़ियाघर में तज़ीन व आराइश के काम का इफ्तिताह कर दिया। सयाहों को दी जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पांडा के लिए चीनी काउंसिल जनरल से राब्ते में है। वज़ीर आज़म से भी दरख्वास्त करेंगे। चिड़ियाघर में जानवरों की सेहत पर सबसे ज़्यादा फोकस है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI की मजमूई शरह 317 रिकॉर्ड। बढ़ती आलूदगी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। माहिरीन की जानिब से एहतियात बरतने की ताकीद। पंजाब में स्मोक से मुतासरा 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। स्कूल कॉलेजेस आज स्मोक के बायस बंद रहे। सूबाई हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लासेस की इजाज़त। बाजार, दुकानें, सिनेमा और दफातर दिन दोपहर 3 बजे तक बंद रहने के बाद खुलना शुरू हो गए। माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। विफाक, सिंध, KP और बलूचिस्तान की इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा ने भी अदालती दरवाज़ा खटखटा दिया। 23 अक्टूबर का फैसला कलअदब करार दिया जाए। सीक्रेट एक्ट की दफात बहाल करने की इस्तदा। अपीलों पर फैसले तक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त कर दी। 9 मई के हर मुलजिम को फौजी ट्रायल नहीं चाहते, उनका ट्रायल होगा जिन पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू हुआ। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर भी एतराज़ कर दिया। महज इंतजार कोई मसला नहीं है, महज इंतजार तो आ जाता है, गुजर जाता है, लेकिन हम पाकिस्तान की नजरियाती तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक कमिटमेंट देनी होगी, एक वजाहत के साथ तय करना होगा कि हमने आने वाले मुस्तक़बिल की तरफ क्या करने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट PTI मुसल्लत करने वाले कौमी मुजरिम हैं। इतनी माशी तबाही हादसे की बुनियाद पर नहीं, मनसूबाबंदी के तहत होती है। मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा, आज पाकिस्तान को मौशी बहरान का शिकार किया जा रहा है। एस्टैब्लिशमेंट मईशत बेहतर करना चाहती है मगर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सिलेक्टेड राज को भुगता है और अब आगे जाके पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। किसी को मुसल्लत किया जाता है, अगर एक बार फिर इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होता है तो फिर उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। हमारा मुकाबला किसी सियासी पार्टी से नहीं, सिलेक्शन हुई तो मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचेगा। अवाम सिलेक्टेड राज कबूल नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो ने खबरदार कर दिया। नून लीग पर ताक करवार। बोले कि एक जमात को इलेक्शन जीतने वालों की तलाश है। जो महंगाई नून लीग में की गई वो हारेंगे। पुराने सियासतदानों के पास मसाइल का हल नहीं, महंगाई और गुर्बत का हल हमारे पास है। हमारा नारा रोटी कपड़ा मकान ही रहेगा। बलूचिस्तान के बाद सिंध का मार्का। नवाज शरीफ का आइंदा 10 रोज में सिंध का दौरा मुतवक्के। नवाज शरीफ के दौरे में सिंध की अहम शख्सियात का नून लीग में शमूलियत का इम्कान। सदर नून लीग सिंध बशीर मेमन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से राब्ते तेज। मुतादिद सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों और बैकडोर राब्ते का सिलसिला जारी। पंजाब के मोहसिन के मुल्क भर में चर्चे। लाहौर हाईकोर्ट में भी मोहसिन नकवी की तारीफ। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक केस में वज़ीर आला के इक़दामात को मिसाली करार दे दिया। कहा, वज़ीर आला के एक्शन काबिल तारीफ है। सरकारी सतह पर साइकिलिंग के फ़रोग़ की हिदायत। तालीमी इदारों में 3 माह तक हफ्ता इतवार छुट्टी की तजवीज़। सरकारी और निजी दफातर में 2 रोज़ वर्क फ्राम होम कराएं। सील करदा सनतें दोबारा खुलें तो महकमा माहौलियात जिम्मेदार होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार करने का हुक्म। ये तो किलिंग मशीन है। जस्टिस अली ज़िया बाजवा का बिला तफरीक कार्रवाई का ऑर्डर।
अदालती अहकाम पर अमल दरामद। वज़ीर आला ने कम उम्र ड्राइवर्स की पकड़ धकड़ का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर भी कार्रवाई की जाए, वालिदैन भी जिम्मेदारी का एहसास करें। और पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार रैली का शानदार आगाज। रैली में 51 गाड़ियां शरीक। तारीखी किला बलासार में विंटेज कारों का शौक रखने वालों ने रैली का इस्तकबाल किया। रैली 18 से 19 नवंबर तक जारी रहेगी।